हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनपढ़। इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल नंबर 12.5 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हम एक सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं तो वो दो तरह से यूज़ होगा। पहला, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ करने में, और दूसरा वर्क करने में। सिस्टम क्या करेगा? वर्क करेगा ऑन द सराउंडिंग्स। ओके, डिटेल में समझते हैं इसको। Okay, so now we have seen that the internal energy U of a system can change through two modes of energy transfer, heat and work. तो हमने देखा था इंटरनल एनर्जी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं हम एक सिस्टम की, दो तरीके से, हीट दे के या फिर वर्क करके सिस्टम पे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था, अगर हम क्या करें, जो पिस्टन सिस्टम हमने लिया था यहाँ पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने से भी क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर क्या करें, हम यहाँ पर पिस्टन से प्रेशर एक्सर्ट करें। ठीक है, इसे कंप्रेस करें, जो ये गैस है इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में, उससे भी क्या हो जाएगा, उससे भी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, नाउ सो डेल्टा क्यू क्या है? हीट एनर्जी, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ठीक है, जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो डेल्टा क्यू है। ओके, नाउ डेल्टा डब्लू, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, जो वर्क सिस्टम करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पर हीट करता हूँ इसे। ठीक है, हीट करता हूँ तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो ये जो गैस है, गैस एक्सपेंड होगी और ये पिस्टन को ऊपर पुश करेगी। तो ये वर्क किया सिस्टम ने सराउंडिंग पे। ओके, इसके बाद डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो डेल्टा यू हो जाएगा। ओके, नाउ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देन इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, मतलब जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करी, जो एनर्जी हमने सप्लाई करी सिस्टम में, वो पहली यूज़ हुई इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और दूसरा वर्क करने में। सिस्टम ऑफ वर्क करेगा सराउंडिंग पे। ठीक है, जैसे कि यहीं पर देखो, अगर मैं, तो जो मैंने हीट यहाँ पर इसको दी है ना, ये जो सिस्टम है। ठीक है, तो वो पहला तो किस में यूज़ हुआ, जो इसमें गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये सिस्टम क्या करेगा, इसको ये जो गैस एक्सपेंड करेगी वो पुश करेगी इस पिस्टन को ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वर्क करने में। ओके, so that is the energy delta q supplied to the energy system goes in partly to increase the internal energy of the system and the rest in work on the environment. ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, इक्वेशन 12.1 इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू एनी सिस्टम इन विच द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और टू द सराउंडिंग्स टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो एक सिस्टम में जिसमें एनर्जी हमने ट्रांसफ़र करी है, क्या उसको ट्रांसफ़र करी या इसमें से ट्रांसफ़र करी है, उस सिस्टम में से, उसमें हमने सिंपली क्या अप्लाई कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ओके, सो नाउ लेट अस पुट इक्वेशन 12.1 इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, नाउ द सिस्टम में गो फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इन अ नंबर ऑफ वेज। ठीक है, तो एक सिस्टम को हम इनिशियल से फाइनल स्टेट बहुत सारे तरीके से ले जा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, टू चेंज द स्टेट ऑफ अ गैस फ्रॉम P1 V1 टू P2 V2 वी कैन फर्स्ट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फ्रॉम V1 टू V2 कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें सपोज एक गैस है जिसकी प्रेशर और वॉल्यूम कितना, P1 V1, इसको हमें P2 V2 ले जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हम, वॉल्यूम को चेंज किया V1 से V2। ओके, और जब फिर वॉल्यूम V2 पहुंच गया, उसके बाद हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए ओके हमने प्रेशर को इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने P2 V2 अचीव किया। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि हमने पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को P1 से P2 ले गए, फिर उसके बाद प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, फिर वॉल्यूम को V1 से V2 ले गए। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली वी कैन फर्स्ट कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट एंड देन कीप द प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, सिंस U इज अ स्टेट वेरिएबल, डेल्टा U डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पार्ट टेकन बाय द गैस टू द गो फ्रॉम वन टू द अदर। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके, स्टेट वेरिएबल है यू। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। कैसे अचीव हुआ,
प्रेशर को पहले किया है कि वॉल्यूम को पहले किया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा यू। ओके, however डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू वे इन जनरल डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू गो फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल स्टेट। ठीक है, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू किस पाथ से जा रहे हो, जैसे कि हमने देखा था प्रेशर को कांस्टेंट किया था, वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया था पहले, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, प्रेशर को बढ़ाया। हो सकता है इस वाले केस में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, सपोज 100 एनर्जी देनी पड़े हमें, ओके, इस स्टेट से स्टेट में रीच करने के लिए। ओके, और इस केस में हमें वर्क कितना करना पड़ा, सपोज 50। ओके, वर्क जो सिस्टम ने किया वो 50 है ना, 100 एनर्जी देने पे इस अप्रोच से। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, इनका डिफरेंस अभी हमने ऊपर देखा था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज। ओके, दूसरे केस में सपोज हो सकता है जिसमें हमने पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था ना, और ये अप्रोच, तो उसमें हो सकता है कि 80 इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, और जो वर्क किया उस केस में 30 वर्क किया सिस्टम ने। ठीक है, और ये सिस्टम P1 V1 से P2 V2 रीच कर गया। ठीक है, अगेन इनका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस विल बी 50। तो इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा इसके दोनों ही केस में, लेकिन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों ही केस में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये स्टेट वेरिएबल है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और ये दोनों वर्क, ठीक है, जो वर्क सिस्टम करेगा और जो हीट देंगे ये हम पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। This shows that if a system is taken through a process in which delta U is 0, for example, isothermal expansion of an ideal gas, delta Q is equal to delta W। ठीक है, तो डेल्टा U अगर 0 है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो 0 है, तो उस केस में जो भी हीट हमने दी है वो क्या करेगा, पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा उस पर। जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखते हैं अगर हम, ठीक है, तो हम हीट देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा वो पूरी हीट वर्क करने में, ठीक है, इंटरनल एनर्जी राइज नहीं होगी बिकॉज टेम्परेचर तो सेम है। ठीक है, तो सारी की सारी हीट किस में यूज़ हो जाएगी, वर्क करने में। ठीक है, एक्सपेंशन में यूज़ हो जाएगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है इसका एग्जांपल है। ओके, नाउ दैट इज हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज यूज अप एंटायरली बाय द सिस्टम इन डूइंग वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। ओके, इफ द सिस्टम इज अ गैस इन सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, द गैस इन मूविंग द पिस्टन डज वर्क। ठीक है, अगर एक सिस्टम क्या है हमारा, गैस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में, ठीक है, तो जो गैस पिस्टन को ऊपर मूव करने में क्या करेगी, वर्क करेगी। ओके, सिंस फोर्सेस प्रेशर टाइम्स एरिया एंड एरिया टाइम डिस्प्लेसमेंट इज वॉल्यूम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर इज। ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हीट दिया और हीट देने पे क्या हुआ, इस सिस्टम ने वर्क किया, इसको पिस्टन को गैस ने यहाँ पुश किया, कितना डिस्प्लेस किया, सपोज डेल्टा एक्स डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहाँ पर गैस क्या कर रही है, इसमें प्रेशर अप्लाई कर रही है, प्रेशर हमें पता है क्या है, फोर्स, इसका एरिया सपोज क्या है ए। ठीक है, तो प्रेशर कितना अप्लाई कर रही है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज सिंपली प्रेशर इनटू दिस एरिया। ओके, ठीक है, और वर्क क्या होता है हमें पता है, वर्क कितना गैस ने वर्क किया, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने बताया आपको, डेल्टा एक्स, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और फोर्स कितना, प्रेशर टाइम्स एरिया, ओके, डेल्टा एक्स, और एरिया टाइम दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी वॉल्यूम। ठीक है, दिस विल द वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्क क्या आ जाएगा, प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम। इस तरह से जो वर्क कितना किया गैस ने, प्रेशर टाइम चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ओके, नाउ वेयर डेल्टा डब्ल्यू इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या इक्वेशन थी हमारी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो दिस विल बी, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी प्लस डेल्टा वी। As an application of equation 12.3, consider the change in internal energy for 1 gram of water when we go from its liquid to vapor phase। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, सो अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर फेज में, तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना है, 2256 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी स्टेट चेंज होगा, लेटेंट हीट इसी को बोलते हैं। तो 1 ग्राम वाटर के लिए कितना है, इतनी हीट हमने सप्लाई करी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इन लिक्विड फेज एंड 1617 सेंटीमीटर क्यूब इन वेपर फेज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना है वाटर का वॉल्यूम, 1 ग्राम वाटर का 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लिक्विड फेज में कितना है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो जो वाटर है, ठीक है, इसको वर्क करेगा, ये सिस्टम वर्क करेगा एक्सपेंड होने में लिक्विड से गैस में।
ठीक है, एक्सपेंड होने में वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, तो आंसर है अभी हमने देखा P टाइम्स डेल्टा V, ठीक है। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 × 10⁵, चेंज इन प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे 1671 माइनस 1, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे मीटर क्यूब में, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो 169.2 जूल आ जाएगा। इतना वर्क किया वाटर ने एक्सपेंड होने में जब गैस बना हो, ओके। तो अब इक्वेशन में पुट करते हैं, चेंज इन इंटर एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, अभी देखा था ना, क्या था हमारा, ओके, ये चेंज इन इंटर एनर्जी आ जाएगी सिंपली हीट है गिवन माइनस द वर्क डन, ओके। हीट कितना की दिया था हमने 2256 जो लेटेंट हीट थी, माइनस जो वर्क किया, ठीक है, वर्क कितना किया, तो क्या चेंज इन एनर्जी कितना आ गया, चेंज इन एनर्जी आ गया 2086.8 जूल। तो हमने कितनी हीट एनर्जी दी थी 2256 जूल, जिसमें से मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी इंटर एनर्जी को चेंज करने में यूज़ हो गई, कुछ पार्ट वर्क करने में, जो वर्क किया गैस ने एक्सपेंड होने में उसमें यूज़ होगी। वी कैन सी द मोस्ट ऑफ द हीट गोज टू इंक्रीज द इंटर एनर्जी ऑफ द वाटर इन ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, है ना। तो लिक्विड टू वेपर फेज में जाने के लिए ज़्यादातर एनर्जी इंटर एनर्जी में यूज़ होगी, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आएगा, एप्लीकेशन है आपने इक्वेशन की देखी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।